जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल डीके दयालु क्लासेस में आइए हम आज बात करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक पीढ़ी से दूसरी में जीवों के मूल गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? तो आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल के द्विगुण संकरण से प्राप्त लक्षण पररूपी अनुपात कितना है? तो उत्तर क्या होगा? 9:3:3:1। मेंडल के द्विगुण संकरण से प्राप्त लक्षण पररूपी अनुपात कितना है? तो 9:3:3:1। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी यानी 44 गो। मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम यानी समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यानी जिस प्रकार महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 जोड़ी तक पुरुष और महिलाओं में क्या पाया जाता है? समान गुणसूत्र। लेकिन 23वां जोड़ी क्या होता है? महिलाओं का X प्राप्त होता है या पुरुषों का Y। 23वां जोड़ी है या तो पुरुषों का X या तो महिलाओं दोनों में से किसी एक का। इसलिए मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22वां जोड़ी। 23वां जोड़ी बच्चों के लिंग से संबंधित गुणसूत्र होते हैं, जो किसी भी पुरुष में X, महिलाओं में X और Y मिलकर 23वां जोड़ी कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी यानी 44 गो। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत, जिन्हें हम प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत भी बोलते हैं, का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। जैव विकास को किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। फिलॉसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेमार्क। कौन है? फिलॉसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेमार्क। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान, जिन्हें हम इंग्लिश में पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पूछेगा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? तो उत्तर क्या होगा? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। और बोलेगा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। मानव का उद्भव मूल रूप से कहाँ मानी जाती है? तो अफ्रीका में। मानव का सर्वप्रथम उद्भव यानी जन्म कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में मानी जाती है। निम्न में से कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? ऑप्शन नंबर ए घोंघा, ऑप्शन नंबर बी छिपकली, ऑप्शन नंबर सी सांप और ऑप्शन नंबर डी ऊँट। तो आंसर क्या होगा? तो घोंघा होगा। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा। कौन? तो घोंघा। मेंडल किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रिया के। किस देश के थे? तो ऑस्ट्रिया के। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का। आनुवंशिकी शब्द प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टोन्टोलॉजी। कौन सा? तो टोन्टोलॉजी। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोन्टोलॉजी। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में किस नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था? तो जहाज का नाम क्या था? तो बीगल नामक जहाज। क्या था? तो बीगल नामक जहाज से चार्ल्स डार्विन ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? कितने? तो लगभग 100। उत्तर क्या होगा? तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं।
जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। आंसर क्या होगा? जोहानसन। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर क्या होगा? आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने। गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? डब्ल्यू वाल्टेयर। गुणसूत्र का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। शिशु का पितृत्व स्थापित किस तकनीकी से किया जाता है? यानी कोई भी व्यक्ति या माता ये व्यक्ति कह दे कि मेरा शिशु नहीं है, तो उसको हम किस माध्यम से उसको सत्यापित कर सकते हैं कि आपका है या नहीं है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा। किसके माध्यम से? तो डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा किसी शिशु का हम पितृत्व स्थापित कर सकते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो दी ब्रीज। आंसर क्या होगा? ह्यूगो दी ब्रीज। ह्यूगो दी ब्रीज। ह्यूगो दी ब्रीज। ह्यूगो दी। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो दी ब्रीज ने। किसने दिया था? तो ह्यूगो दी ब्रीज ने। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या होगा? तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं शेयर करें और मेरा महत्वपूर्ण बायोलॉजी संबंधित अगला वीडियो रहेगा। धन्यवाद।